आजकल भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया की लगभग हर करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है। आइए इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहला कारण रुपए के कमजोर होने का है। बाजार के जानकार इस गिरावट के पीछे कई वजह बताते हैं। डॉलर की बढ़ती मांग और मजबूती, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से अपना पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। डॉलर को सुरक्षित ठिकाना माना जाना, जब दुनिया में आर्थिक या भू राजनीतिक अस्थिरता जैसे कि युद्ध या फिर मंदी की आशंका होती है, तो निवेशक जो हैं वो घबराकर अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत और सुरक्षित करेंसी माना जाता है, इसलिए इसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। विदेशी निवेशक का बाहर जाना, FIIs की सेलिंग, जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार या फिर बॉन्ड बाजार में अपना पैसा निकालते तो उन्हें रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है। इससे बाजार में डॉलर की मांग जो है वो बढ़ जाती है और रुपए कमजोर होता है। व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, भारत आयात यानी कि इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इसका मतलब है कि हमें सामान खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है, जबकि बेचने से हमें कम डॉलर मिलते हैं। इस असंतुलन को ही व्यापार घाटा कहते हैं। कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का आयात इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे कि रुपए पर दबाव बढ़ता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होता है। सबसे पहला कारण, महंगाई बढ़ती है। आयातित सामान जैसे कि कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और खाने पीने की जो चीजें हैं इनके भी दाम बढ़ जाते हैं। विदेश में पढ़ाई और घूमना महंगा, जो छात्र विदेश में पढ़ते हैं उन्हें अब अपनी फीस और रहने के खर्च के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इसी तरह विदेश घूमने जाने वालों के लिए भी यात्रा महंगी हो जाएगी। कर्ज का बोझ बढ़ता है। जिन कंपनियों ने विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर में कर्ज लिया है, उन पर कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रुपए की गिरावट एक वैश्विक स्थिति का हिस्सा है, जहां अमेरिकी डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है। हालांकि भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और RBI के कदम इस गिरावट को एक हद तक नियंत्रित कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक रुपए पर दबाव बना रहेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।